अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमलियात शम्स 2.0। मोहब्बत का अमल महबूब आपसे मिलने आएगा। ये अमल उन लोगों के लिए हैं जो बेचारे मोहब्बत भी करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, यानी एक तरफ़ा मोहब्बत है। दूसरे, अगर किसी के दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत डालना हो, निकाह करना हो, भाई बहनों के दरमियान में मोहब्बत पैदा करना हो, तो ये जो अमल मैंने आपको दिया है, ये इसकी ज़बान, इसकी लैंग्वेज, इसके अमाल दूसरी शक्ल में था। तो इसको मैंने फ़ारसी से और अरबी मिक्स ज़बान से निकाल कर मुकम्मल जितना हो सका मैंने आपके सामने पेश किया, जो अभी आप देखेंगे। और बहुत से हज़रात ऐसे होते हैं कि जो अपने महबूब से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन वो बेचारे कुछ मजबूर होते हैं कि महबूब उनको आए दिन नखरे दिखाता है, कभी ब्लॉक कर देता है, कभी बात नहीं करता। वो होता है ना कि जानू यार हमसे बात कर लो या मेरा फ़ोन तो उठा लो। ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसके दबाव में हूँ और मैं उसके लिए जीना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर करती है या करता है या मुझसे बात नहीं करना चाहता है। आए दिन वो जो है वो सूज जाता है, जिसका मुंह फूल जाता है ना। तो उन लोगों के लिए आमाल मुजर्रबुल मुजर्रब तरीन अमल है और बारगाह का ये आज़मूदा है, लेकिन इसको लिखना बहुत संभाल करके है, क्योंकि आइंदा जो आमाल आने वाले होंगे वो भी इससे ही ज़्यादा ताकतवर, इसी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि लोग आसान और सख्त तरीन अमल मांगते हैं। तो इसको मर्द भी कर सकता है, औरत कर सकती है। अमल करने से पहले आपको हस्ब तौफीक अपने अपने माँ अहल व यार, अपने घर वालों के नाम से वो सदका देना, कुछ पैसे वगैरह दे देना। अमल को इसको आपको लिखना है जुमरात, जुमा के दिन, इतवार के दिन, नौचंदे दिन, यानी कि चाँद की 3 तारीख के बाद जो तारीख़ आएगी, चाँद की 11-12 तारीख़ तक आप इसको लिख सकते हैं। इसका रुख जो रहेगा वो क़िबला की तरफ रहेगा। लिखा ये इशा की नमाज़ के बाद ही जाएगा। लिखते वक्त जो है आपको लोबान सुलगा लेना है और बिल्कुल तन्हाई कमरे के अंदर बैठकर, अगर आप मर्द के लिए अमल लेडीज़ कर रही है तो वो करेगी ज़ोहरा के साथ में, और मर्द अगर औरत के लिए कर रहा तो वो करेगी मुश्तरी के साथ में। इस बात का आप ख़याल रखिएगा। तो वैसे तो किसी भी साथ में मुश्तरी है, ज़ोहरा है और अतारत भी चल जाता है थोड़ा बहुत। और इस साथ का पता कैसे चलेगा, वो आपको प्ले स्टोर पर जाकर चौगाड़िया ऐप लोड कर लेना, और वो आपको आपके हिसाब से, आपके मुल्क के या इंडिया के हिसाब से आपको टाइम बता देगा। तो इशा की नमाज़ के बाद ही इसको करना है। अब अमल क्या है, पहले मैं आपको ये अमल दिखा रहा हूँ, ये देखिए अमल। इस अमल को या तो आप लिखेंगे ज़ाफ़रान से, और अगर आप ज़ाफ़रान से नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप येलो कलर के पेन मारकर उससे लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। इसमें चारों कोनों पर देखना प्लस का निशान जो बना हुआ है, इसका भी कोई रीज़न है। आप जब नक्श बनेंगे तो इसको भरेंगे आप मुरब्बा आतिशी चाल से, यानी 390, 391, 394, इस तरीके से इस अमल को भरते चले आना है। अगर आपको मुरब्बा आतिशी चाल नहीं मालूम तो आप नेट से निकाल सकते हैं, वरना फिर आप मुझसे कहिएगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाना पड़ेगी। जब ये नक्श बन जाए तो चारों कोनों पर अपने जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो मर्द हो या औरत, चारों कोनों पे अलग अलग उसकी नाम, उसकी वालदा का नाम, फिर उधर साइड में आपको लिखना है उसका नाम, फिर बिनते, या मर्द है तो बिन या इब्ने, फिर उसकी माँ का नाम। चारों कोनों पर उसी का ही नाम लिखा जाएगा। अब नीचे को लिखना है तवक्कुल या खुद्दाम हाज़ल तिलस्म, ये लिखा हुआ है तौकील है, ये इसको आपको लिखना है। और उसके बाद जब इसमें नाम आएगा वालदा, तो अगर आप जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो लड़की है तो पहले उसका नाम, फिर बिनते, फिर उसकी माँ का नाम डालेंगे। अगर माँ का नाम नहीं मालूम है तो आप वहाँ पर हव्वा भी लिख सकते हैं। कोशिश करें, बाप का अगर नाम मालूम है तो बाप का नाम डाल सकते हैं, लेकिन माँ के में ज़्यादा कन्फर्म रहता है। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ लिखने के बाद में फिर अपना, अगर आप मर्द हैं तो बिन या इब्ने लिख दें,
और उसके आगे अपनी वालदा का नाम लिखें, क्योंकि आपको अपनी वालदा का तो नाम मालूम ही होगा। जब ये लिख जाए तो लिखने के बाद में आपने पड़ोस में जो आग जला के रखी हुई है, उस आग को आपको तेज़ करना है, उसके ऊपर आपको लोबान डाल देना है। थोड़ा थोड़ा सा लोबान धनिया आप डालते रहें, और नीचे जो लिखा हुआ है ना, तवक्कलू या खुद्दाम हाज़िल तिलस्म, उसमें आपने अपनी वालदा का नाम, उसकी वालदा का नाम चढ़ाया हुआ है। तो जो लिखा है सेम उसी तरीके से आप उसको 21 मरतबा पढ़ना है, 21 मरतबा इसको पढ़ते जाना है। इसको धूनी भी देते रहना है। 4 नक्श ये तैयार कर लेना है आपको। चारों तैयार होने के बाद चारों के ऊपर एक ही साथ, यानी 21 मरतबा बस एक ही बार पढ़ना है। चारों पर दम कर देना, अलग अलग नहीं दम करना है। ये दम हो जाए उसके बाद फ़ौरन इसको लपेटो, और इसको आप काले कपड़े में अच्छे से पैक करना है। प्लास्टिक वगैरह चढ़ा देना ताकि पानी न जाए। बस उसके बाद इसको एक जो है वो हवा में टांग दें, एक किसी गर्म जगह पर, कहीं आग जलती हो उसके नीचे गड्ढा वगैरह खोद के वहाँ दफन कर दें, या किसी गर्म मोटर पर चिपका दें, जिससे कि नक्श नहीं जलना चाहिए। एक हवा में, एक आग में, एक कब्रिस्तान में, और एक पानी के किनारे दफन कर दें। आप इस अमल को कर गुजरेंगे तो 24 घंटे से लेकर के 3 दिन के असर दिखला देगा इंशाअल्लाह। यानी महबूब जहाँ भी होगा वो तड़पेगा, तड़प के हाजिर होगा, आपसे मोहब्बत भी करेगा, और आपका मुतई फरमाबरदार, यानी आपकी हर बात मानने पर रज़ामंद रहेगा। लेकिन जायज़ जगह पर करें, नाजायज़ ना करें, क्योंकि ये बामुवक्किल अमल है। तो इसलिए हमने इसको मख्फ़ी रखा है। लिहाजा जो भी अमल करना चाहे वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों से शेयर भी कर दे। कमेंट में आप अपना नाम लिखें तो खुसूसी इजाज़त आपको मिल जाएगी, तो अमल में तासीर ज़्यादा हो जाएगी। बाकी ऐसे अमल करने के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं, क्योंकि आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते। मैं आपको अच्छे अच्छे अमल डालता हूँ, आसानी करके डालता हूँ, ताकि आप लोग घर में आसानी से कर सकें। अगर आप शमशान और कब्रिस्तान जाना चाहें, इंसानी खोपड़ी ला सकें, तो फिर वो अजीब तरह के हमारे पास आमाल हैं, वो आपके बस की बात नहीं, वो आप कर लें, क्योंकि वो उस्ताद की निगरानी में किए जाते हैं। ऐसे अमालों से बचें। बस आपका काम चलना चाहिए, क्योंकि फिर आपको पूरी प्रैक्टिस और उस्ताद की निगरानी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो फिर वो आपको फिर चीज़ें तंग करना शुरू करेंगी, और रजत भी हो सकती है। बसा औक़ात इतने अमल आप लोग कर लेते हैं कि आप लोगों पर बंदिश लग जाती है, जिसकी वजह से आपके अमल नहीं चलते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।